हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं नेपाल और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उससे कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन है उसको देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये अभी न्यूज़ में रहा है तो इसीलिए हम तुरंत जल्दी से देखेंगे। ठीक है, इनकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हो सकता है न्यूज़ में है, थोड़ा सेंसिटिव इशू भी है तो यूपीएससी पूछ सकती है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे एरिया दिखाया है ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे नेपाल है, तो इसके बीच में ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं वो डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब कि नेपाल उस पर क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटोरी है सिंस 1997 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये तो ये लिम्पियाधुरा है और यहाँ पे लिपू लेक पास है, लेक है ये। और यहाँ पे काला पानी जो कि ये काफ़ी सालों से ये डिस्प्यूटेड एरियाज है और लगभग न्यूज़ में रहता ही है। पहले तो 2020 में नेपाल ने अपने जो नेपाल का जो मैप है उसके ऊपर ये एरिया अपना एरिया दिखाया और अभी उन्होंने अपनी जो करेंसी, उनकी जो करेंसी है नेपाल की, उसके ऊपर ये एरिया उन्होंने दिखाया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडिया के स्टेट है वो नेपाल से कौन से स्टेट हमारे नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से देखो वेस्ट के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे उत्तराखंड करता है। अगर साउथ से, नेपाल के साउथ से देखा जाए तो यहाँ पे यूपी करता है, बिहार करता है। अगर ईस्ट से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के, आपको पता है यहाँ पे चिकन नेक है, तो ये वेस्ट बंगाल से यहाँ पे करती है ईस्ट में, और सिक्किम से भी ईस्ट में ही करती है। मतलब साउथ ईस्ट में हम नेपाल कह सकते हैं, सॉरी वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, और ईस्ट में यहाँ पे सिक्किम नेपाल के बॉर्डर बनाते हैं। और यहाँ पे नेपाल में तो आपको पता है कितने हम सारे, माउंट एवरेस्ट भी है यहाँ पे, फिर अन्नपूर्णा जो पिक है वो भी यहीं पे लोकेट करता है नेपाल में। तो वैसे तो नेपाल पूरा हिमालय में आता है, ग्रेटर हिमालय जाता है नेपाल से। तो वैसे नेपाल अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे लोकेट करती है। बट अगर फैक्ट्स देखा जाए हमारे पर्सपेक्टिव से, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जैसे कि ये इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि लिम्पियाधुरा कहाँ पे लोकेट करता है, काला पानी कहाँ पे लोकेट करता है, तो यहाँ पे करता है। और ये लिपू लेक जो है ये तिब्बत और हमारा जो उत्तराखंड और नेपाल है, तो ये इन तीनों को कनेक्ट करता है ये एरिया। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है फैक्ट्स में, यहाँ पे देखो, तुरंत ही देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आप भी तुरंत ही रिवाइज करना। हो सकता है एक क्वेश्चन बन ही जाए इससे, तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पे ये टॉपिक ले लिया। ठीक है, तो ये बॉर्डर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पे अगर वेस्टर्न साइड पे, मतलब यहाँ पे ये काला पानी है, तो यहाँ पे एक महाकाली और काली रिवर ओरिजिनेट होते हैं और यहीं से वो बहने लग जाते हैं। और यही जो काली रिवर, उसको शारदा रिवर भी बोला जाता है, वो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है यहाँ पे वेस्टर्न साइड से। तो मैंने वो लिखा भी है यहाँ पे कि शारदा रिवर, also known as काली रिवर, डिमार्केट्स नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ इंडिया। ठीक है, और ये जो लिपू लेक है वो, जैसे मैंने बोला आपको, तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, मानता ही है चाइना, नेपाल और जो हमारा इंडिया है, इन तीनों को कनेक्ट करने का एक पास है, हिमालयन पास है ये। ठीक है, और हमारी अगर मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज देखा जाए तो नेपाल के साथ सूर्य किरण है। मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी हमारी, अगर नेपाल के साथ रिलेशनशिप देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मुझे इम्पॉर्टेंट जो लगती है वो ले लिए मैंने यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी बोला था लिपू लेक, वैसे तो ये उत्तराखंड, मतलब इंडिया एंड तिब्बत, मतलब चाइना के बीच में आता है ये, बट कनेक्ट्स करता है इन तीनों को, इंडिया को, नेपाल को और चाइना को। ठीक है, और ये काला पानी टेरिटोरी जो है ये आती है अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट ऑफ पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। जो हमारे कुमाऊं माउंटेन्स भी यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं, तो डिवीज़न जो है कुमाऊं का, तो वो उत्तराखंड में ही आता है। जो काला पानी का अभी जो जो कंट्री उसको एडमिनिस्ट्रेटेड करती है, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इंडिया ही देखता है काला पानी का अभी। बस
नेपाल क्लेम करता है कि वो टेरिटोरी उनकी है। यही प्रॉब्लम है। और इससे रिलेटेड पता है, नेपाल और हमारे बीच में एक ट्रीटी हुई थी जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे ट्रीटी हुई थी जो उसका नाम था सुगौली ट्रीटी हुई थी किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया 1816, मतलब 1816 में हुई थी ये ट्रीटी, जो कि उन्होंने डिसाइड किया था जो ये काली रिवर, मतलब ये जो शारदा रिवर है वेस्टर्न साइड से, वो बाउंड्री करेगी, वो ही बाउंड्री रहेगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के। लेकिन जो अभी मेन स्ट्रीम है वो रहेगी बोला था। लेकिन नेपाल क्या करता है, सपोज ये मेन स्ट्रीम है तो इसकी इधर और भी उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी ना, तो इधर वाली मानता है, तो इसका मतलब है कि काला पानी उसके अंडर ही आता है अकॉर्डिंग टू नेपाल। और इंडिया का कहना है मेन स्ट्रीम यहाँ से है, अगर यहाँ से मेन स्ट्रीम है काली रिवर की तो काला पानी हमारा ही है। इस तरह से इंडिया मानता है, मतलब मेन स्ट्रीम इंडिया मानता है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेके मतलब थोड़ा सा इस तरह सा एक इशू है। और एक बात है जो कि आप गंडक हमारी रिवर जो है वो बिहार से बहती है, मतलब नेपाल से आके बिहार से बहती है, बिहार में पटना के पास वो गंगा रिवर से मिलती है। तो ये गंडक का ओरिजिन भी नेपाल से, तो उसको नेपाल में नारायणी रिवर भी बोला जाता है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो वो बताई। और चीज़ें नेपाल से रिलेटेड होगी कुछ फैक्चुअल, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि न्यूज़ में हो, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वरना ज़्यादा तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन अभी हमारी एग्ज़ाम पास आ रही है, बहुत पास आ रही है, तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करेंगे, ठीक है। और एक बात है कि जो हमारे एंशियंट और मिडाइवल्स के जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि अग्रहाटा, अग्रहारा, तो इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि मतलब इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब स्टेटमेंट देगी कि ये लैंड से रिलेटेड है या इरिगेशन से रिलेटेड है, तो उसमें से हमें बताना होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो की वर्ड्स होते हैं वो हम 1 तारीख से देखेंगे, मतलब 1 जून से हम ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।